हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। एक बार फिर आपके सामने भिन्न से पार्ट 3 लेके आया हूँ, जिसमें भिन्न पर इबारती प्रश्न है। भिन्नों पर कैसे इबारती प्रश्न पूछा जाता है आपके सामने अभी मैं दिखाता हूँ सवालों को हल करके। बिल्कुल आसान तरीका होता है दोस्तों इनको हल करने का, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। इसमें सिर्फ शब्दों पे ध्यान दिया जाता है कि शब्द क्या कहते हैं। अगर इबारती प्रश्नों के अगर आप शब्द समझ गए तो आंसर आपके सामने होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक संख्या का 2 गुना उस संख्या के 3 गुने से 45 कम है। एक संख्या का 2 गुना उस संख्या के 3 गुने से 45 कम है, वह संख्या बताइए। देखेंगे आप, जब भी ऐसे सवाल आएंगे, जब किसी संख्या की बात कर रहा है तो आपको मानना है कि वह संख्या x है। तो मानेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे माना वह संख्या बराबर x। अब संख्या तो हमने मान लिया x है, लेकिन शर्त क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या का 2 गुना, मतलब अगर इसका हम 2 गुना करें x का तो 2x। हमने संख्या x मान लिया, संख्या का 2 गुना कर दिया 2x। तो लिखा एक संख्या का 2 गुना उस संख्या के 3 गुने से, मतलब जो 2 गुना हो रहा है इस संख्या का, ये 3 गुने से, मतलब x का 3 में गुणा, यानी 3 गुने से, इस संख्या के 3 गुने से 45 कम है। 45 कम मतलब -45। अब एक बार आप शब्दों पे देखिए, एक बार जो मैंने लिखा इस पे देखिए। हम कहते हैं कोई संख्या 5 है, समझिएगा। हम कहते हैं कोई संख्या 5 है। हम कहें किसी संख्या का 2 गुना, तो क्या 5 में 2 का गुणा नहीं करेंगे? किसी संख्या का 2 गुना, यानी 5 का 2 गुना 10। 5 का 2 गुना 10। हम कहते हैं कि किसी संख्या का 2 गुना, यानी उस संख्या में 2 से गुणा कर दिया। लिखा था उस संख्या के 3 गुने से 45 कम है। इसी संख्या के 3 गुने से 45 कम, मैंने इसको गणित की भाषा में लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बन गया 2x बराबर 3x - 45। आप जानते हैं ये x y वाली राशियों को हम चर राशियाँ बोलते हैं और अंकों को अचर राशियाँ बोलते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, जब भी कोई गलत इंसान होता है तो हमेशा गलत के साथ रहेगा, अच्छे इंसान अच्छे के साथ रहेंगे। इसी तरह गणित में भी चलता है। जो अचर राशियाँ होती हैं, अचर राशियों को एक साथ रखते हैं, चर राशियों को एक साइड रखते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं x वाले अचर राशियाँ हैं, चर राशियाँ हैं, इनको अब क्या करेंगे, एक साइड करेंगे, यानी 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में, मतलब इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 2x - 3x बराबर इधर क्या बचा, -45। आप इसको जोड़ेंगे, 2x में से -3x करेंगे तो -x बचेगा, यानी -x बराबर -45। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, 45। x हमने किसको माना था, इस संख्या को माना था, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 45। जब भी ऐसे सवाल आप लगाएंगे तो इसमें आप उत्तर की जांच जरूर करेंगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। इसके लिए आप देखते हैं, सवाल में लिखा था किसी संख्या का 2 गुना। 45 का 2 गुना क्या होता है, 90। किसी संख्या का 2 गुना यानी 90। इसी संख्या के 3 गुने से, अब 45 का 3 गुना कितना होता है, 130। 45 का 3 गुना दोस्तों 135। अब 2 गुना हो गया 90, 3 गुना हो गया 135। लिखा है जो संख्या का 2 गुना है, 3 गुने से 45 कम है। देखिए इससे क्या ये 45 कम है, तो अगर आप 135 में से 90 घटाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे 45 ही कम है। तो हमारा आंसर सही है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, ऐसे सवाल जो आप बिना कलम चलाए लगा दें। इसमें लिखा था किसी संख्या का 2 गुना और लिखा था 3 गुना। 2 गुना और 3 गुना की बात किया है। 2 गुना और 3 गुना में डिफरेंस लिखा है। 2 गुना और 3 गुना में लिखा है कि 3 गुने से 2 गुना कितना कम है, 45। यहाँ पे 2 गुना है, यहाँ पे 3 गुना है, टोटल 1 का डिफरेंस है। और यही मतलब यही तो अंतर है इन दोनों में।
यही तो कम है, ये 3 गुना है, ये 2 गुना, इससे यह कितना गुना कम है, 1 गुना कम है, और लिखा है कि 45 कम है, यानी कितना आंसर हो गया 45। वह संख्या कितनी हो गई 45। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे तो इसमें लिखा है एक संख्या का 1/2 उस संख्या के 1/4 से 10 अधिक है। फिर हम मानेंगे माना वह संख्या बराबर x है। लिखा है किसी संख्या का 1/2, मतलब इस संख्या का 1/2 का मतलब हुआ x का 1/2 उस संख्या के 1/4 से 10 अधिक है। इसी संख्या के 1/4 से 10 अधिक है। देखिए अब एक बार आप हमारे लिखे हुए पे ध्यान दीजिए, फिर आप प्रश्न की तरफ देखिए। लिखा है किसी संख्या का 1/2, संख्या हमने मान लिया x, यानी x का 1/2 का मतलब होता है गुणा, यानी x गुणे 1/2। फिर लिखा है उसी संख्या के 1/4 से 10 अधिक है, यानी इसी संख्या के 1/4 से 10 अधिक मतलब +10। अब यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो इसको आप देख पा रहे हैं x/2, ये हो जाएगा x/4 बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको हल करेंगे, हमने बताया चर राशियों को एक तरफ, अचर को एक तरफ। x वाले पद जो है x की तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा x/2 है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -x/4, ये बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको अगर आप हल करते हैं दोस्तों तो आप एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। 2 का टेबल पकड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 बार तो 2 का x में होगा 2x, -4 एकम 4, 1 का x में होगा, यानी x बराबर कितना इधर है 10। अब आप देख रहे हैं 2x में से 1x घटाएंगे तो x बचेगा x/4 बराबर 10। तो x का मान 4 इसके साथ भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 10 चौक को 40, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 40। इतना ही नहीं पूछा है, सवाल में बोला है कि वह संख्या बताइए और उसका 1/5वां भाग बताइए। 40 संख्या निकल के आई। अगर हम संख्या का 1/5वां भाग लिखें, संख्या का 1/5वां भाग, तो 1/5वां भाग क्या होगा 40 का 1/5वां 1/5, 5 से काटेंगे 5/40, यानी कितना निकल के आया 8। तो आइए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये तीसरा सवाल। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इसमें 2/3 भाग पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? आप देखेंगे इसमें लिखा है 120 सदस्य हैं, टोटल कितने हैं 120 बोल रहा है कि 2/3 भाग पुरुष हैं। अगर टोटल का 2/3 देखा जाए, 2/3, 3 से काटेंगे 3 चौक को 12, 40, 40 दूना 80, यानी 80 क्या हो गए पुरुष हो गए पुरुष। आप बताइए 120 सदस्य में से जब 80 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी बची? आप कहेंगे 40। महिला सदस्य कितनी हो गई 40। लिखा था 120 सदस्य हैं, 120 हमने लिखा, इसका 2/3 भाग पुरुष हैं, तो 120 का 2/3 भाग निकाले तो 40 दूना 80 आया, यानी 80 क्या है पुरुष हैं। तो जब 120 में 80 पुरुष हो गए तो शेष जो बची 40 वो महिलाएं होंगी। अब आगे वाली लाइन में बोल रहा है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, मतलब 12 इसमें अविवाहित हैं, मतलब 40 जो महिलाएं हैं इसमें 12 अविवाहित हैं। जब 12 अविवाहित हैं तो पूछा इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, तो विवाहित कितनी होंगी? जब 40 में 12 अविवाहित हैं अनमैरिड, तो मैरिड कितनी होंगी 28। 40 में से 12 घटाएंगे तो 28 महिला क्या हो जाएंगी विवाहित हो जाएंगी, विवाहित। बस यही पूछा था, आंसर है। आप बोलेंगे 28 महिला अविवाहित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के
1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपया हो तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है। निखिल है और योगेश है, इनके धनों के बारे में दिया है कि जो निखिल के धन का 1/4 भाग है, चौथा हिस्सा है, वो योगेश के धन के 6वां हिस्सा के बराबर है। समझ पा रहे हैं। यदि दोनों के पास 600 रुपये हैं, आप देखेंगे जो चीज़ बोला है इसको लिखेंगे। निखिल के धन का 1/4, यानी जो निखिल है, निखिल का धन का अगर 1/4 बात किया जाए 1/4, ये किसके बराबर है, योगेश के धन के 1/6 के, योगेश के धन के 1/6 के। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसको इधर करते हैं ये निखिल बटे 4 हो जाएगा, योगेश बटे 6 हो जाएगा। 4 को इधर ले जाते हैं, योगेश को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, निखिल बटे योगेश, निखिल, इसको योगेश को इधर लेके आते हैं तो बटे योगेश हो जाएगा, निखिल बटे योगेश बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे क्या है 6। इसका मतलब निखिल अगर 4 है तो योगेश 6 है। अगर इसको आप कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये बन गया 2 संबंधे 3। यानी जो निखिल के लिखेंगे, निखिल और योगेश का जो अनुपात है वो कितना है, 2 संबंधे 3 का है। अगर 2 संबंधे 3 का, यानी टोटल पैसे की बात भी किया है, दोनों को मिलाकर 600 रुपये हैं। हम कहते हैं यहाँ पे निखिल 2 है, योगेश 3 है, टोटल मिला के कितने हैं, 5 हैं। पैसा दिया है 600, यानी 5 की वैल्यू दिया है 600, 5 की वैल्यू 600। तो पूछ रहा है निखिल का बताइए चाहे योगेश का बताइए। तो निखिल का कितना है, 2 है। जब टोटल दोनों का मिला के 600 तो निखिल का 2 है, तो 2 का मान बता दीजिए। 2 का मान बताएंगे 600 बटे 5 गुणे 2, 5 से काटेंगे 120, 120 में 2 का गुणा करेंगे 240, यानी 240 किसका आया दोस्तों, निखिल का आया, निखिल का। ऐसे ही योगेश की बात किया जाए, योगेश का 5 में 3 हिस्सा योगेश का है, तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी योगेश का मान 3 से है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, यानी 600 बटे 5 गुणे 3, 5 से काटे 120 बार में, 120 का 3 में गुणा करेंगे 360। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो योगेश का हिस्सा निकल के आया 360 और निखिल का हिस्सा निकल के आया 240। सवाल में पूछा है उनके धनों के बीच का अंतर क्या है। अंतर देखा जाए तो एक का 360 है, एक का 240 था। आप क्वेश्चन को भी देखेंगे, दोनों का मिला के 600 रुपया होना था, दोनों को जोड़ेंगे तो 600 रुपया होगा। इनके बीच का अंतर है तो घटा के लिख देंगे, 360 में से 240 घटेगा 120 आएगा, यानी इनके धनों का अंतर क्या होगा, 120 होगा। तो इस तरह से दोस्तों भिन्न से रिलेटेड भिन्न पे इबारती प्रश्न ऐसे आते हैं, ऐसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस पे एक और वीडियो हमारी क्लास होगी, तो तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस, थैंक यू।